नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। अपने ही खेल में बुरा फंस गया चुनाव आयोग। अब क्या सीजीआई चंद्रचूड़ एक्शन लेंगे? आपको बता दें, चुनाव आयोग पर पोलिंग बूथ वोटर्स का डेटा बताने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि आखिर आपको 48 घंटों में वोटिंग प्रतिशत बताने में दिक्कत क्या है, तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम रातों रात ये डेटा नहीं बता सकते। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आप ये बताइए कि आखिर इस प्रतिशत को आप रातों रात जारी क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग का एक जवाब निकलकर सामने आया है और जो जवाब निकलकर सामने आया है वो अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। आपको बता दें, चुनाव आयोग का कहना है कि पर पोलिंग बूथ वोट की संख्या बताने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। तो अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को ही कानून पढ़ा रहा है। तो इस पर सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ एक्शन लेंगे? क्या चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस गया है? क्या चुनाव आयोग पर अवमानना का केस चलेगा? इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, इसलिए उनसे बेहतर इस मसले पर कोई जानकारी दे ही नहीं सकता। तो स्वागत करेंगे 4 पीएम पर महमूद प्राचा जी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और इसी के साथ ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा भी बने हैं। सर, सबसे पहले खबर निकलकर सामने आई कि लोकसभा उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें फॉर्म 17C देने से मना कर दिया। इसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि आपने एडीआर की जो याचिका है उसमें हस्तक्षेप किया है और हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मतदाता मतदान के आंकड़ों को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। अब इस पर चुनाव आयोग का जवाब निकलकर सामने आया है और चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि इसको जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं है। अब इस पर क्या कहेंगे सर और क्या होने वाला है? प्रावधान नहीं लिखा हुआ था तो चुनाव आयोग ने एक झूठ भरा, सफेद झूठ भरा एफिडेविट फाइल कर दिया और उस झूठ को पकड़ने के लिए हमने कानून के सारे प्रावधान बता दिए। अपनी जो हस्तक्षेप की पिटीशन है एडीआर वाली में कि चुनाव आयोग सरासर झूठ बोल रहा है। वो जब ये कहता है कि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है किसी और व्यक्ति को बताने का कि फॉर्म 17C में क्या लिखा है, तो उसके हमने प्रावधान बता दिए, कानून के हिसाब से बता दिए कि रूल 93 सब रूल 2 जो है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग एक इंस्पेक्शन की इजाजत देगा किसी भी व्यक्ति को अगर वो 5 से 10 रुपए देने को तैयार है और उसकी कॉपियां भी उपलब्ध कराएगा और तुरंत कराएगा। ये हमने सारे प्रावधान चुनाव आयोग के झूठ को पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन के माध्यम से ही रख दिए ताकि उसके पास उसके झूठ को पकड़ने के सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने हो। सर, ये चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है जैसा कि आपका कहना है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है, क्योंकि 17C फॉर्म को लेकर अगर कहा जाए तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि अगर ये फॉर्म हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और तो और इससे छेड़छाड़ की जा सकती है और लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर लोगों में अविश्वास पैदा हो सकता है। तो सर, चुनाव आयोग का कहना है कि हम नहीं बता सकते और अगर हम 17C फॉर्म जिसमें सारा का सारा डेटा मौजूद होता है, जिसमें वोटिंग प्रतिशत भी होता है, वोटर्स की संख्या भी होती है, ईवीएम की संख्या भी होती है, पोलिंग बूथ नंबर भी होता है, अगर वो सबके सामने आ गया तो वोटर्स कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, छेड़छाड़ हो जाएगी। क्या कहेंगे सर इस जवाब पर? पहली बात तो ये है कि चुनाव मोदी जी और अमित शाह जी के राज में 2024 में तो हो नहीं रहा है, उससे पहले भी चुनाव होते रहे और उसके पहले भी ये सब डेटा दिए जाते रहे हैं, पब्लिक डोमेन में दिए जाते रहे हैं, तब तो वोटर्स कभी कंफ्यूज हुए नहीं। आज पहली बार ऐसा क्या हो जाएगा कि ये डेटा मिलते ही ये डिटेल्स मिलते ही चुनाव पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सर ये है कि पहले ये डेटा पब्लिश किया जाता था और अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इसको पब्लिश करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, यही तो बोल रहा हूँ, सफेद झूठ बोल रहा है। और मैं अभी आपको प्रावधान पढ़ के भी सुनाऊंगा जो हमने अपने
इंटरवेंशन एप्लीकेशन में हस्तक्षेप जो पत्र है उसमें लिखा है, मगर आज तक भी तो ये सब डेटा दिया जाता था। आज पहली बार ऐसा क्या हो गया? और लेकिन चुनाव आयोग की रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेंगी हमें। जो कंफ्यूजन क्रिएट करके चुनाव अपनी चोरी और धांधलेबाजी छुपाना चाह रहा है, वो बेनकाब हो जाएगी। हम लोगों की बात सच हो जाएगी कि 20 से 25% तक वोटों की चोरी चुनाव आयोग इन मशीनों के जरिए करा रहा है। वो परसेंटेज जो छुपाई जा रही है, वो जो कम थी ज्यादा हो रही है, वो कैसे हो रही है? और वोटर्स भी बढ़ रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बढ़ जा रहे हैं। ये वोटर्स हैं ही नहीं ना। वही चीज तो हम लोग बता रहे थे कि ये ईवीएम के माध्यम से नकली वोट आ जाएंगे, किसी को वोट मिलेगा, किसी के हो जाएंगे वोट, झूठे वोट पैदा हो जाएंगे और डेटा चुनाव आयोग देगा नहीं। तो चोर को चोरी छुपाने के लिए कम से कम दरवाजा बंद रखना पड़ता है ना, पर्दा डाल के रखना पड़ता है। अगर पर्दा खुल जाएगा तो नजर आ जाएगा ना, चंडीगढ़ की तरह पेपर बैलेट से। सर चंडीगढ़ अगर छोड़ भी दिया जाए तो अभी वीडियो निकलकर सामने आया, फर्रुखाबाद में आपने देखा होगा कि 1 बार नहीं 8 बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हुआ एक शख्स नजर आता है। उसके बाद कहते हैं कि दोबारा से चुनाव कराएंगे। और सर उसी फर्रुखाबाद सीट पर सैकड़ों लोगों के वीडियो निकलकर सामने आए हैं कि वो पर्चियां ले लेकर टहलते रहे, लेकिन उनको वोट नहीं डालने दिया गया, वहां से भगा दिया गया। एक तरफ फर्जी मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। सवाल तो खड़े होंगे सर। अगर लाखों जगह चोरी होती है कहीं, तो एक जगह कहीं वीडियो बनती है उसकी। यही बात तथ्यात्मक रूप से सही है ना। अगर लाखों जगह चोरी होती है तो एक जगह वीडियो बनती है। वो लाखों जगह जहां की वीडियो नहीं बनी वहां तो चोरियां हो रही है ना, और होती रहेंगी। इसी को लेकर सर रवीश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, आपका जिक्र भी किया उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो वो वीडियो है जो कि निकलकर सामने आ गए तो एक्शन हो गया। न जाने कितने वीडियो होते होंगे जो कि सामने ही नहीं आते तो एक्शन ही नहीं हो पाता है। इसी तरीके से अगर चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव का वीडियो ना होता तो एनडीए तो जीत गया था। सर मैं यही कह रहा हूं ना, लाखों में तो। और मुझे हैरानी होगी, रवीश कुमार जी अगर मेरा नाम लेंगे तो मुझे बड़ी हैरानी है, मगर खैर वो विषय नहीं है आज। लेकिन मैं सही लॉजिकल बात बता रहा हूं। लाखों में से कभी एक जगह, मतलब जो आदमी, जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसके पास पूरे देश के सभी अधिकारी इस वक्त चुनाव आयोग के अंडर हैं, उसकी अगर चोरी पकड़ी जा रही है तो वो लाखों में से एक जगह पकड़ी जा रही है। और हमने तो दर्जनों वीडियो बनाई है चोरी की, और वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 2 दिन की। लेकिन हमने हाई कोर्ट से ये भी ऑर्डर लिया है कि चुनाव आयोग हर एक 543 की 543 जगह वीडियो बनाएगा और उसको सुरक्षित भी रखेगा। तो चोर की चोरी पकड़ने का इंतजाम तो हमने कर लिया। तो लेकिन हम बात यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस प्रकार से झूठ कैसे बोल सकता है, इसके लिए जन आंदोलन खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर हम अदालतों पे डिपेंड करते रहेंगे, और मैं इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं जब भी कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डल जाती है। 42 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुका है, और चुनाव आयोग के इस झूठे एफिडेविट में भी, और ये अधिकारी जो कि इस प्रकार का बड़ा झूठ बोल रहा है, मैं भी आपको झूठ पढ़ के सुनाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपके दर्शकों को भी। तो उसको सीधा चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयोग के इस अधिकारी को जेल नहीं भेजता सुप्रीम कोर्ट, तो ये न्याय नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आंखों में घुस के झूठा एफिडेविट फाइल करना, वो भी एक संवैधानिक संस्था द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किस बेशर्मी से, किस बहादुरी से झूठा एफिडेविट फाइल किया गया। अब मैं आपको प्रावधान पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले चुनाव आयोग का, और अपनी पिटीशन के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, रूल 93 सब रूल 2, जो ये साफ तौर पे कहता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के, जो 17A है जिनमें से 17C की इंस्पेक्शन भी करने देनी चाहिए चुनाव आयोग को, किसी भी व्यक्ति को, और उसकी कॉपी भी सप्लाई करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इतना बड़ा झूठ एफिडेविट में बोल दिया कि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मैं प्रावधान पढ़ के सुनाता हूं। ये रूल 92 सब रूल 2, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड टू द पेमेंट ऑफ सच फी एज इलेक्शन कमीशन में डायरेक्ट, all other papers relating to election shall be open to public inspection and copies thereof shall on an application be furnished। इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मैंने कानूनी प्रावधान पढ़ के सुनाया। उसके बाद एक
कानूनी प्रावधान सब मैं बता रहा हूं। ये है हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो हर चुनावी रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी एक हैंडबुक है, वो मैं आपको उसकी कॉपी भी दिखाता हूं। ये चुनाव आयोग पब्लिश करता है। तो सारे के सारे रूल्स अगर मौजूद हैं तो ये चुनाव आयोग आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहा है? क्योंकि बगैर धूल झोंके 400 पार नहीं कर पाएंगे मोदी जी, और वो भी चुनाव आयोग द्वारा जनता की आंखों में धूल झोंके बगैर मोदी जी 40 पार नहीं कर पाएंगे। हमारा ये साफ साफ कहना है, अगर 40 से एक भी सीट ज्यादा आती है बीजेपी की, तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलके बड़ी धांधली, बड़ी गड़बड़ की है। ये ईवीएम की मशीनों द्वारा वोटर लिस्ट में से वोटर्स के नाम कटवा के लोगों को मार पीट के वोट ना देने देना, और जो बूथ कैप्चरिंग, जिसका एक एग्जांपल फरुखाबाद में आया। दूसरी एक धांधली जो इस और कंटेम्प्ट तो बनती ही है ना, कोर्ट को सुओ मोटो कंटेम्प्ट करना चाहिए और सुओ मोटो जेल भिजवाने का काम करना चाहिए उन अधिकारियों को जिन्होंने ये एफिडेविट लगाया है, और धारा 120 बी लगा के जो जो इन अधिकारियों के साथ इस साजिश में शामिल थे सुप्रीम कोर्ट के साथ सफेद झूठ बोलने के लिए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। एक और बात जो चुनाव आयोग ने अपने एफिडेविट में बोली है, वो देखने का विषय है। वो बहुत ही, देखिए कितनी बड़ी बेईमानी चुनाव आयोग एफिडेविट में कर रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो फॉर्म 17C है, इसकी तो कॉपी स्ट्रांग रूम के अंदर चली जाती है, हम कैसे दें? ये भी चुनाव आयोग ने अपने एफिडेविट में कही है, लेकिन कानून कुछ और कहता है, और वो मैं कानून पढ़ के सुनाता हूं। ये इसी रूल, ये जो हैंडबुक है, इसी का प्रावधान बता रहा हूं मैं आपको एक बार फिर। ये इसका प्रावधान 13.48.2 13.48.2 क्या कहता है? अकाउंट्स ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C should be kept by presiding officer in a separate sealed cover with the words accounts of votes recorded super subscribed thereon। मतलब स्ट्रांग रूम में नहीं जाती है, स्ट्रांग रूम में नहीं, ये वाली चीज सील होगी और ये स्ट्रांग रूम में ही जाएगी। अब इसके बाद another copy of it shall be given in another envelope not sealed at the reception center। दूसरी कॉपी भी इसकी बनेगी, उसमें सील नहीं लगेगी, और वो आरओ के ऑफिस के पास जो चुनाव की मशीनों के डेटा जहां जमा किए जाते हैं, वो उसको अनसील्ड कॉपी दी जाएगी। इसका मतलब तो आरओ के पास एक तरीके से सर देखा जाए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना दिया है। अब सारा कानून मौजूद है, आपकी ही हैंडबुक में लिखा हुआ है, सारा का सारा डेटा आपके पास मौजूद है, वोटर्स की संख्या आपको पता है, प्रतिशत आपको पता है, आप बताने के लिए नहीं तैयार है, और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। सर ये नहीं लग रहा है आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह एक बार फिर से उसी तरीके से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? एसबीआई ने भी कहा था कि हमको समय चाहिए, फिर उसके बाद कहा कि आप 24 घंटे में बताइए, तो 24 घंटे में बता दिया। अब क्या कुछ वैसा ही होने वाला है एक बार फिर से? सर जो पिटीशन लगी थी ना, और उस पिटीशन में यही उन्होंने कहा है कि ये एडीआर की जो पिटीशन है, इसमें कोई कानून का प्रावधान बताया भी नहीं गया है, और कानून का प्रावधान है ही नहीं, इसीलिए तो हमें ये एप्लीकेशन लगानी पड़ी कि ये रहा कानून का प्रावधान, आप झूठ मत बोलो, और चोरी हमने पकड़ ली। तो एक तो हम ये निवेदन करना चाहेंगे देश के सभी लोगों से जो चुनाव आयोग की चोरी पकड़ना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी मना करता है कि आप हमारे पास बार बार मत आओ, और सुप्रीम कोर्ट के पास समय भी नहीं होता इतना, सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए। 42 पिटीशन डिसमिस हो चुकी हैं, वहां जाके खतरा ही मोल लिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम भी नहीं होता, और फिर वो एक झूठा एफिडेविट फाइल कर देते हैं, तो जब तक हम उनको पकड़ते हैं उनके चोरी को, तो देर हो जाती है जी। तो इसीलिए हम लोग जो जो पिटीशन डाल रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में या दूसरी अदालतों में डालते हैं, हम जीतते हैं। तो छोटी अदालतें भी हैं जहां से हम पूरा रिलीफ ले सकते हैं, और उसके अलावा ये आंदोलन से रिलीफ मिलेगा। जो जस्टिस पॉल रिटायर हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जो लोग हैं हमसे अपोजिशन की भूमिका एक्सपेक्ट ना करें। मतलब क्या है इसका? कि जन आंदोलन की आवश्यकता है अगर हमें ईवीएम से छुटकारा पाना है। जो हम ब्रिंग बैक बैलेट का जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन के लिए देश की अपोजिशन पार्टीज को और जितने भी हमारे बड़े बड़े वकील हैं, आंदोलनकारी हैं, जो सोशल ट्यूबर, जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन सबको अब सड़कों पे आना पड़ेगा,
क्योंकि ये संविधान बचाने की बात आ गई है, देश को बचाने की बात आ गई है, देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसको जो डेमोक्रेसी बचाने की बात आ गई है, तो इसके ऊपर हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर ना करें, सड़कों पे आने की तैयारी कर लें, देश बचाना है। ये चुनाव सारे दोबारा होंगे, इतने सबूत तो कम से कम हमने इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन वो होंगे जब एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अदरवाइज देश के साथ बहुत बड़ा धोखा मोदी जी और अमित शाह जी मिलके आरएसएस और बीजेपी के दूसरे लोगों के साथ मिलके कर चुके हैं। चुनाव आयोग का ये एफिडेविट उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल या ट्रेलर पर है, किस प्रकार से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को आंखों में घुस के झूठ बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने हमें दी है, हमारे दर्शकों को दी है। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी, जिन्होंने आप काफी डिटेल में आपको समझाया कि किस तरीके से चुनाव आयोग अब इतना झूठा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोल रहा है और झूठा हलफनामा दाखिल कर रहा है, जबकि कानून भी मौजूद है कि 17C, जिसमें सारी जानकारी मौजूद होती है, वोटिंग प्रतिशत से लेकर वोटर्स की संख्या मौजूद होती है, उसको सार्वजनिक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते और इसको सार्वजनिक करने का तो कोई कानून भी नहीं है। पहले सार्वजनिक होता था, लेकिन अब सार्वजनिक होने का कोई कानून नहीं है। अब चुनाव आयोग कितनी बुरी तरीके से फंस चुका है, इस जवाब को देखकर आप देख सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना है कि चुनाव आयोग पर एक्शन होना चाहिए और कायदे से तो उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए जिसने झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग एक्सपोज हो चुका है, याचिका दाखिल कर दी गई है, सबूत पेश कर दिए गए हैं। अब ऐसे हालातों में इस चुनाव आयोग पर क्या एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस बयान पर, इस पूरी चर्चा पर, इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये सच्चाई दूसरों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।